अमेज़न ने जेफ बीजोस ने बात करी थी ड्रोन डिलीवरी की आज से 15 साल पहले कि ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी होगी अमेरिका जैसे देशों में। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया और गुरुग्राम दुनिया का पहला शहर है जहां ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी होती है। अक्टूबर के महीने में हमारी कंपनी ने 1.5 लाख डिलीवरी की। बट इसको संभव कैसे बनाया हमने? दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जिस रफ्तार से चीज़ें बदल रही हैं, इस रफ्तार को देखते हुए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पे मैंने काम करना शुरू किया। और जिस समय मैंने काम करना शुरू किया उस समय लगा कि ये सपना है, ये पूरा नहीं हो सकता है। दुनिया उसके पीछे सोच रही थी क्या करना है, किस तरीके से उस चीज़ों को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से चीज़ें और रफ्तार से आप तक पहुँच सकें। लोगों को इस वक्त इस दुनिया में बहुत कम वक्त मिलता है चीज़ों रोज़मर्रा की चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करने का, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आगे पीछे दौड़ने का। और उस चीज़ को लेकर ध्यान में रखकर मैंने काम करना शुरू किया। और आज की दुनिया में वो सपना जो था उस पे मैंने काम करना शुरू किया और आज की तरफ 2024 में वो सपने को हकीकत में बदला है और उस सपने को दिखाया है दुनिया को कि देखो भारत जैसा देश हमारा टेक्नोलॉजी के आगे में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और यहाँ के इंजीनियर्स मिलकर किस तरीके से एक ऐसी तकनीक को आगे लेके जा सकते हैं जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जहां अमेरिका जैसे देशों में भी इस ओर काम बहुत ही कम हुआ है। बहुत सारे देशों ने बहुत सारे तरीकों से ड्रोन के क्षेत्र में डिलीवरी करने की कोशिश की है। हमने उस पर बहुत ही हाई लेवल पे जाके काम किया है। आज की तारीख में 6000 से ज़्यादा डिलीवरीज गुरुग्राम जैसे शहर में इतनी आसानी से हो रही है और डिलीवरी ड्रोन के ज़रिए हो रही है ताकि 10 मिनट में चीज़ें आप तक पहुंच सकें। 10 मिनट में चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं स्काईएयर का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और स्काईएयर जो है वो 2018-19 के दौरान आई। हमने इनकॉर्पोरेट किया और 19 के बाद 20 में हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना शुरू किया। अमेज़न ने जेफ बीजोस ने बात करी थी ड्रोन डिलीवरी की आज से 15 साल पहले कि ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी होगी अमेरिका जैसे देशों में। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया और गुरुग्राम दुनिया का पहला शहर है जहां ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी होती है। और छोटी-मोटी डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हज़ारों की डिलीवरी की हर दिन। अक्टूबर के महीने में हमारी कंपनी ने 1.5 लाख डिलीवरी की। बट इसको संभव कैसे बनाया हमने? 2019 का वक्त था, मैं कंसल्टिंग की दुनिया में था। मैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम कर रहा था, जिनको हेल्प कर रहा था कि इंडिया में आइए, इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है उसका पार्ट बनिए और बहुत मेहनत करिए और इंडिया में अपना ग्रीनफ़ील्ड, ब्राउनफ़ील्ड एम&ए करिए, जॉइंट वेंचर करिए और इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया जैसी फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटी कंट्री का फ़ायदा उठाएँ और यहाँ पे चीज़ों को लेकर आएँ ताकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और उस प्रयासरत, उस डायरेक्शन की तरफ मैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम कर रहा था। 2019 में मैंने देखा कि लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्विक कॉमर्स जैसे क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। डंज़ो जैसी कंपनियाँ आ रही हैं जो क्विक कॉमर्स में ग्रोसरी जैसी चीज़ों को 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में डिलीवर करने का वादा कर रही है। और ये इंडस्ट्री इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि इसमें आगे चल के रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन आने वाली है। और ऑटोमेशन की जब रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की बात करते हैं, वहाँ बहुत सारा विकास और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंने बहुत काम किया है। बहुत सारी कंपनी को इंडिया में मदद की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के मामले में, कोलैबोरेशन के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में। सिमिलर वे में मैंने ड्रोन की काफ़ी सारी कंपनीज़ को बाहर के देशों से इंडिया लेकर आया हूँ। मदद की है कि आके इंडिया में आप अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाएँ और यहाँ पे रोज़गार क्रिएट करें, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ों पे आप काम कर सकें। और इन सारी चीज़ों को जब मैंने मिश्रण किया और मैंने देखा कि लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उस तरफ मैंने काम करना शुरू किया। 2019 में हमने कंपनी फ़ॉर्म की, क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट किया। क्लाइंट्स ने हमारा जो इनिशियल हमारे 3 क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया और उन्होंने बिलीव किया कि ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी हो सकती है और बहुत मददगार की, बहुत मदद आई हमारे सामने और हम उस ओर काम करना शुरू किया हमने। टेक्नोलॉजी पे काम किया, प्लेटफ़ॉर्म बनाया, सास बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म बनाया, ऑटोनॉमी बिल्ड की, एआई को लेकर आए, एलएलएम पे काम किया, काफ़ी सारी एरियाज़ हमने डेवलप की, एयर स्पेस कैसे मैनेज हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों को हमने धीरे करके डेवलप करना शुरू किया। 2020 में ज़्यादातर काम हमने टेक्नोलॉजी पे किया कि कैसे हम ड्रोन के ज़रिए एक सामान को लिफ्ट कर सकते हैं,
कैसे हम ड्रोन के ज़रिए लैंडिंग कर सकते हैं और सामान को दूसरी जगह डिलीवर कर सकते हैं। फिर हमने देखना शुरू किया कि अगर हम ये शहरों में करना चाहते हैं, तो इसको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, शहरों में जगह नहीं मिलेगी लैंडिंग की। तो हमने विंचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया कि किस तरीके से ड्रोन बिना लैंड किए दूसरी जगह सामान को जाके पहुँचा सकता है। बहुत सारी अड़चनें आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। 2020 का टाइम था, रेगुलेशंस नहीं थी कि बीवी लॉस या ड्रोन के ज़रिए कोई चीज़ों को बहुत आसानी से पहुँचाया जा सके। हमें रेगुलेशन का वेट करना पड़ा। 2021 के एंड की तरफ मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें एक कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो और भी हमारे शुभचिंतक इसके साथ जुड़ने चाहिए। जहाँ पे हमने पहली फंड-रेज़िंग शुरू की, आउटसाइड फंड-रेज़िंग शुरू की, जहाँ हमने वीसीज़ के साथ बात करना शुरू किया, माइक्रो वीसीज़ के साथ, एंजल्स के साथ, एचएनआईज़ के साथ बात करना शुरू किया और महज़ 4 महीने से 5 महीने के अंदर हमने $1.7 मिलियन की फंडिंग उठाई। करीबन-करीबन उस वक़्त 13 करोड़ रुपए की हमने फंडिंग उठाई और हमने टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। उस समय हमारी टीम की साइज़ 9 लोगों की टीम थी, बहुत ही छोटी टीम थी। हमने 9 लोगों की टीम से 50 लोगों की टीम बनाई और धीरे-धीरे इस चीज़ को आगे लेके जाना शुरू कर दिया हमने। हमने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करना शुरू किया। हमारी कंपनी का एकमात्र संकल्प ये था कि हमें दूर-दराज के इलाकों पे हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी पहुँचानी है और पैरेलली काम करना है कि गुरुग्राम जैसे शहरों में किस तरीके से तेज़ी से ड्रोन से डिलीवर की जा सके क्विक कॉमर्स के आइटम्स और ई-कॉमर्स के आइटम्स आगे चल के। 2022 का ईयर हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ों से हमने सीख लिया है, बहुत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी को बहुत सुधारना पड़ा और ये सारी लर्निंग फ़ेज़ थी। ऐसा नहीं था और जिस क्षेत्र में हम जा रहे थे, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे थे, वो क्षेत्र ऐसा था कि जो इवॉल्व हो रहा था। हर 3 महीने में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी। हर 3-4 महीने में डिफरेंट अदर चीज़ें आ रही थी और बहुत सारे स्केप्टिज़्म भी सराउंडिंग थे। क्या ये स्केल करेगा? क्या ये स्केल नहीं करेगा? क्या ये शहरों तक जा सकता है? रेगुलेशंस कहाँ रोक देंगे? किस तरीके की चीज़ें और आगे होने वाली हैं? ये सारी हमारे लिए बहुत अननोन टेरिटरी थी। बट वो उस चीज़ में काम ही क्या करना जहाँ पे अननोन चीज़ें नोन हो आपको। अननोन चीज़ों की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो हमारी टीम है जिस पे काम कर रही थी और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ रही थी और टेक्नोलॉजी को एक माध्यम बना के लोगों तक हम पहुँच रहे थे। सो हमने 2022 में एक और भी काम किया जो आई थिंक पूरे दुनिया में किसी ने नहीं किया। हमने एप्पल्स की डिलीवरी की किन्नौर जैसे इलाकों में, जहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर था और हमने 20 किलो का एप्पल का क्रेट एक फार्मलैंड से नीचे जहाँ ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग होती है, जहाँ क्वालिटी चेक होती है और पैकेजिंग होती है ताकि शहरों तक पहुँच सके, वहाँ तक हमने ड्रोन से पहुँचाया। 6 घंटे का सफ़र जो फार्मर्स के लिए, किसान भाई-बहनों के लिए बहुत कष्टदायी होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उसको हमने 6 मिनट कर दिया और कॉस्ट हमने सेम रखी। और वो हमारे किसान भाई-बहनों के लिए इतना फ़ायदेमंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इसकी चर्चा की थी कि किस तरीके से किन्नौर जैसे एरिया में, हिमाचल प्रदेश में, हमारे किन्नौर के जो फ़ेमस सेब हैं, वो किसानों के ज़रिए और ड्रोन के ज़रिए किसान कैसे यूज़ करके एक ग्रास रूट लेवल पे एक इनोवेशन का किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम सामने लेके आए। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें की, कोल्ड फ्रीज़्ड प्रोडक्ट्स को जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज से लेके क्लाउड किचन तक डिलीवर किया। हमने डायग्नोस्टिक सैंपल के लिए बहुत सारा काम किया। हमने बहुत सारी कंपनीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, उनके साथ काफ़ी काम किया कि मेडिसिन्स को पहुँचाएँ और डायग्नोस्टिक सैंपल्स को हम वहाँ से वापस लेके आएँ। और इस ओर काम करते-करते हमने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में हम इंडिया में बहुत सारी नई चीज़ों पे काम किया हमने और वो नई चीज़ें हम लेकर आए, जिसका फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करके। सो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को हमने और फास्टर बनाया। हमने चंडीगढ़ शिमला जैसे रूट को, जहाँ 4-5 घंटे लगते थे रोड से पहुँचने में, उसको 35 मिनट किया और जहाँ पे हमने दवाइयों की सप्लाई शुरू कर दी। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करके लेकर आए डायग्नोस्टिक्स के अंदर में, कि डायग्नोस्टिक्स में आपको एक-एक सैंपल भी जो चाहिए दूर-दराज के इलाकों से और जहाँ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि कोई भी खुशी-खुशी तो जाता नहीं है ब्लड सैंपल देने के लिए। तकलीफ होती है, कुछ डॉक्टर ने बोला होता है तभी जाते हैं लोग ब्लड सैंपल वगैरह देने के लिए। अब उस वक़्त में एक एंग्ज़ायटी लेवल किसी के अंदर भी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, क्या सब कुछ सही है? और ये रिपोर्ट आने में आपको 24 से 48 घंटे लगते थे। हमने
वो ब्लड सैंपल जो उत्तरकाशी जैसे इलाकों में, वहाँ से नीचे आने में 12 घंटे लगते थे, हमने उसको 40 मिनट में पहुँचाया देहरादून में। और सिंस हमने 40 मिनट में पहुँचाया, वो 4 घंटे में ब्लड रिपोर्ट आपके घर पे पहुँच जाती थी। तो उत्तरकाशी के लोगों को काफ़ी मदद मिली इससे। और कई बार ऐसा होता था कि लैंडस्लाइड आ गया उत्तरकाशी से देहरादून के रूट में, और वहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है, बस फँस गई है, काफ़ी सारी चीज़ों का लोगों को सामना करना पड़ता है ऐसे इलाकों में। वहाँ पे ड्रोन के ज़रिए जो सैंपल मूवमेंट था, वो बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा था। और बहुत सारा डेटा पॉइंट हम कलेक्ट कर रहे थे, जो हम सरकार के साथ भी शेयर कर रहे थे। टीबी बचाओ का जो टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है हमारे सरकार का, उसमें हमने काफ़ी सहयोग दिया। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इलाकों में बहुत काम किया, जहाँ टीबी मुक्त भारत की तरफ हर एक चीज़ों को अच्छे से लेके, हर एक सिरे को अच्छे से लेके, हमने उस पे लॉजिस्टिक्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे काफ़ी काम किया। नेशनल हेल्थ मिशन के साथ हमने काफ़ी काम किया। तो इस तरीके से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, बिकॉज़ सबका यही संकल्प था कि दूर-दराज के इलाकों तक, दूर-दराज के लोगों तक, हर एक लोगों तक ये सारी चीज़ों को पहुँचाना है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी मदद करनी है। अगर शहरों में हमें इवॉल्व करना है और शहरों में हमें ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास यही था कि शहरों में तो इतना लैंडिंग पॉइंट्स मिलेगा नहीं हमें, जहाँ पे ड्रोन लैंड कर सके। और ड्रोन हर जगह लैंड जब करेगा, तो वो सेफ़ भी नहीं होता है, बिकॉज़ आप हर जगह ये देख नहीं सकते हो कि बच्चे खेल रहे हैं या फिर कोई वहाँ पे टहल रहा है कुछ उस फ़ील्ड में, या वो फ़ील्ड में पानी है या फायर है या बाकी सारी चीज़ें हैं। बिकॉज़ एविएशन में रिलायबिलिटी और सेफ्टी बहुत ही पैरामाउंट होता है। और इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमने ये सोचा कि हमें तो जाके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। सो हमने 2023 में अपना पहला स्काई पॉड इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोसाइटी के अंदर शुरू किया। और आज की तारीख में उसको एक सोसाइटी से 70 सोसाइटी तक हमने पहुँचाया, गुरुग्राम जैसे शहर में। और उसके ज़रिए हमने बहुत और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया। सो आज हमारे पास 6 हब्स हैं, 70 सोसाइटीज़ का एक्सेस है, जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी होती है और इस डिलीवरी को हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे लेके जा रहे हैं। सो 2023 का जो टाइम था, वहाँ हमने पहली बार ई-कॉमर्स की शिपमेंट उठानी शुरू की। धीरे-धीरे और क्लाइंट्स आते रहे। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म बन गया था, उस पे लोग देखने लगे कि किस तरीके से इस पे काम हो रहा है एंड कैसे ये हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट कर सकता है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी है जो ये कहती है कि मुझे 10 मिनट और 30 मिनट के ऊपर डिलीवरी करनी है। कहाँ हम 5 साल पहले एक ऐसी जगह थे जहाँ पे हम 2-3 दिन की डिलीवरी में खुश होते थे, और कहाँ 5 साल के बाद हम एक ऐसी ओर प्रवेश कर रहे हैं और एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं, न्यू एज, न्यू जेन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे हमें 10 मिनट, 15 मिनट में हर चीज़ चाहिए और मिल भी रही है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, काफ़ी सारी कंपनीज़ उस ओर काम कर रही है, जहाँ पे 10-15 मिनट में चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं उस ओर जाने के लिए। हमने कुछ कंपनीज़ के साथ 7 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी की है। सो हम उसको 10 मिनट से 7 मिनट भी कर रहे हैं। बट उसका फ़ायदा कंपनीज़ ले रही हैं, कंपनीज़ सोच रही हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रही हैं कंपनीज़, कि किस तरीके से ड्रोन के ज़रिए और ड्रोन को इंक्लूड किया जाए, और ड्रोन एक पैरेलल सॉल्यूशन ना रहे, बल्कि एक मेनस्ट्रीम सॉल्यूशन बने, जिसको आगे लेके जाके लोगों तक कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा सके। तो चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कि हम ये डिलीवरी करते कैसे हैं। ये न्यू एज सॉल्यूशंस आप तक आपका सामान कैसे पहुँचाता है। हमारा एक हब है जो एक सेक्टर में रहता है। हमें जब सामान मिलता है ई-कॉमर्स कंपनी से या क्विक कॉमर्स कंपनी से, वहाँ पे सॉर्टिंग होती है और आपके नियरेस्ट पॉड का लोकेशन फिट होता है। आपका नियरेस्ट पॉड आपकी सोसाइटी में भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में भी हो सकता है। तो एक पॉड जो हम क्रिएट करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, वो करीबन 1 किलोमीटर का रेडियस कैप्चर करता है। 1 किलोमीटर रेडियस में, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो इंडिविजुअल ब्लॉक हो, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, वो सारी एरियाज़ को, 1 किलोमीटर के एरिया को स्काई पॉड कैटर करता है। आपका नियरेस्ट स्काई पॉड मैप होता है। ड्रोन में सामान को लोड किया जा सकता है और उसके बाद ड्रोन टेक ऑफ करता है। हमने जो पहले बताया स्काई टनल के बारे में, जो एयर कॉरिडोर होता है, जो सेफर एयर कॉरिडोर होता है, 10 मीटर वाइड एक एयर कॉरिडोर होता है, उसको फॉलो करता है ड्रोन, और जाके सामान को विंचिंग के ज़रिए, लैंड नहीं करता है वहाँ पे, विंचिंग के ज़रिए वो पॉड के अंदर सेफली सामान को वहाँ पे ड्रॉप करके उसके बाद ड्रोन निकल जाता है। हमारा एक एम्प्लॉयी वहाँ रहता है जिसको हम बोलते हैं स्काई वॉकर,
वॉकर का काम रहता है कि ओटीपी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, हमारे बॉक्सेस ओटीपी बेस्ड हैं, सुपर सिक्योर्ड हैं, उनको खोलता है ओटीपी से, आपका पैकेट उठाता है और आपके डोर स्टेप पे आके घंटी बजा के आपको पैकेट देता है और आपको शुभकामनाएँ देता है और आपका पैकेट आपके हवाले करके वहाँ से वो निकल जाता है। और इस तरीके से बहुत सीमलेस वे में हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और लास्ट माइल की डिलीवरी करते हैं। ड्रोन आपके बालकनी तक भी जा सकता है और डिलीवर कर सकता है, बट उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं और यूनिट इकोनॉमिक्स बैठती नहीं है सही से। सो इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ताकि बहुत सारे लोगों को तक पहुँचाया जा सके और बहुत सारे लंबा एरिया हम कैटर कर सके किसी भी स्काई पॉड से। हमने जब शुरू किया था तो हमने प्री रेवेन्यू कंपनी थी हमारी। हमने ट्रायल्स किया, हमने पीओसीज़ किया, हमने टेक्नोलॉजी को प्रूव किया और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे। आज के टाइम पे हम करीबन-करीबन 6 करोड़ का एआरआर करते हैं और उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक शहर से हम इतना इस लेवल तक पहुँचे हैं और इस एक शहर से फिर हम 10 शहर, 15 शहर, 20 शहर तक आगे जाने वाले वक़्त में जाने वाले हैं। हमारा हमारा फ़ोकस है कि हम किस तरीके से 6 करोड़ एआरआर को 36 करोड़ एआरआर करें अगले 18 से 24 महीने के अंदर में। और इसके लिए हम 5 शहरों में भी एक्सपैंड करेंगे बहुत ही जल्दी और इसको आगे लेकर जाएँगे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है। आज हमारी टीम 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। आने वाले वक़्त में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम 200 से 250 लोगों की टीम बनने वाली है और काफ़ी लोग, काफ़ी जॉब, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं स्काई वॉकर्स के लिए, जो सोसाइटीज़ में डिलीवरी कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी आसान हो रही है बिकॉज़ उनकी सेविंग्स काफ़ी हो रही है बिकॉज़ वो सिर्फ़ फुट पे जा रहे हैं और सोसाइटी में जाके डिलीवरी कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहे हैं। वो स्काई वॉकर्स की कम्युनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले वक़्त में हमारे पास करीबन-करीबन 2500 से 3000 स्काई वॉकर्स होंगे इन 5 शहरों में, जो हमें इनेबल करेंगे कि हम एक 36 करोड़ एआरआर की कंपनी बने और इसको आगे लेके जाएँ। और पैरेलली हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज़ हैं, एंजल्स हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और भी क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज हम 12 क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। सारी की सारी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हमारे साथ काम करती है। बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी है और आगे जाके हम बहुत सारे और न्यू एज ब्रांड्स के साथ भी जुड़ रहे हैं। डी2सी कंपनीज़ के साथ साथ भी जुड़ रहे हैं क्योंकि एक नया वर्टिकल जो हम खोलने वाले हैं वो है क्विक स्नैकिंग के फ्रंट में, जहाँ हम 10 मिनट में आपका फूड भी डिलीवर करेंगे ड्रोन के ज़रिए। और इस ओर हम बहुत काम कर रहे हैं कि हम किसी का भी एक लॉजिस्टिक्स पार्टनर बने और आगे जाके इसको बढ़ाएँ और नई-नई चीज़ों को ऐड करते रहें। आई थिंक मैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक सजेशन देना चाहूँगा। मैंने 3 बातें जो ज़िंदगी में सीखी हैं और जो मैंने डिफ़ाई की है, जो लोगों ने मुझे बताया, जो लोगों ने मुझे समझाया, बड़े-बुज़ुर्गों ने हमें जो सीख दी शुरू में, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो चीज़ आप खुद सीख सकते हो, वो दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ आप दूसरों से सीख सकते हो, उसे फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ आप फ़ॉलो करोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हमेशा सही होने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, वो ये सीखी कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी आसान नहीं है। जो दिखता है, वो होता नहीं है और जितनी मेहनत लगती है, वो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं। हेल्दी लिविंग, हेल्दी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ही आसान है कहना, बट ये होता नहीं है। आपको रात भर जगना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, आराम आप कर नहीं सकते हो। आपको रेस्टलेस वाली फीलिंग होनी चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। अगर वो फीलिंग अंदर है कि मैं शांति से तब तक बैठूँगा नहीं जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, तो ही आप एंटरप्रेन्योर बनो, नहीं तो मत जाओ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। वहाँ पे जाके बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वर्थ नहीं है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हार्ड है, कुछ लोगों का लक हो जाता है, कुछ लोगों का लक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में मेहनत करने से ही आगे कुछ मिलता है और मेहनत के साथ-साथ ग्रिट, पैशन, परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एकलौती चीज़ जो मैंने ये सीखी है, मुझे ये पता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, ये पॉसिबल नहीं है। बट मैंने बोला सपना मेरा है, मुझे देखना है, मुझे उसको साकार करना है, मुझे उसको जाके कंप्लीट करना है और मुझे इस चीज़ को पाना है। और वो जो जज़्बा अंदर है, वो मुझे आज तक लेके आगे जाता है। मैं जानता हूँ आने वाले वक़्त में और भी चैलेंजेज़ आएँगे मेरे सामने, बट मैं कभी झुकूँगा नहीं बिकॉज़ एक चीज़ जो अंदर कन्फर्म्ड है, वो ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि जो ड्रीम है वो मेरा है और पूरा मुझे ही करना है और सामने कितनी भी चीज़ें आ जाएँ, मुझे ही पार करना है, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाए कि आपको सारा कुछ करना है और आपको किसी से मदद नहीं चाहिए, आप हर चीज़ कर पाओगे।
बिकॉज़ तब आपकी डिपेंडेबिलिटी आप खुद करोगे, आपके खुद के ऊपर होगी और आप उस चीज़ पे आगे बढ़ के बहुत काम कर सकते हो। आई थिंक जोश टॉक बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है। एक ऐसी सोच को, एक ऐसी सीख को आप तक पहुंचा के जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, जिससे आप बहुत सारे लोगों की जर्नी के बारे में जान सकते हो, उनकी असलियत जान सकते हो, ये जान सकते हो कि कितना आसान है, कितना मुमकिन है, कितनी तकलीफ़ों से लोग गुजर कर आगे पहुँचते हैं। एंड आई थिंक एक चीज़ जो कॉमन थ्रेड होता है सभी के बीच में, वो ग्रिट और पैशन और परसिवरेंस होता है, एंड जोश टॉक्स उसको सही मायने में आप तक पहुँचा रहा है। तो आई थिंक जोश टॉक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की और लोगों को दूसरों से सीखने की कि इस तरीके से ज़िंदगी जी जा सकती है और हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।